ऑल ऑफ यू, आप लोग कैसे हैं। समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट की आप कंप्यूटर की छोटी कुंजी। ठीक है, जिससे आप कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तीव्र गति से कंप्यूटर चला सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट की आप कंप्यूटर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं शॉर्ट की आप कंप्यूटर के बारे में बताऊँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं। तो इससे पहले कि आपको हम बता दें कि शॉर्ट की आप कंप्यूटर की छोटी कुंजी। ठीक, क्या है कंप्यूटर की छोटी कुंजी। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की छोटी कुंजी क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑल सिलेक्ट क्या है, क्या हमने लिखा ऑल सिलेक्ट। ऑल सिलेक्ट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ए। आप जान सकते हैं कि कंट्रोल प्लस ए। अब आप सोच रहे हैं कि दो बटनों को हम कैसे दबाएंगे। अगर आप मान लो कि पहले से चला रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, तब तो आपको पता होगा कि दो बटन कैसे प्रेस किए जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं चला रहे हैं, स्टार्टिंग है आपका तो घबराइएगा नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि कंट्रोल जो बटन है, ये दो बटन होते हैं कीबोर्ड पे। ठीक है, और लैपटॉप जो होता है उस पर भी दो बटन हमारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल को प्रेस कर लेंगे, दबाए रखेंगे। उसके बाद दूसरा बटन जो ए है, एक बार दबाने के बाद छोड़ देंगे। ठीक, जैसे ही दबाएंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो हमारी होगी इस तरीके से। ठीक है, इस पे मान लो कि बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कंट्रोल ए करेंगे, टोटल डाटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, ग्रे पट्टी में या ब्लैक पट्टी में हो जाएगा टोटल। ठीक है, जैसे हो जाएगा तो इसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, जितना डाटा हमारा है सब डिलीट हो जाएगा। ठीक, आई होप यू आपको समझ में आ चुका होगा इतनी बात। ठीक है, दूसरी शॉर्ट की होती है कट। कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक, कट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि कट की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, आप सोच रहे हैं कंट्रोल प्लस एक्स का क्या मतलब होता है। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब जो हम मोबाइल में करते हैं मूव। ठीक है, किसी फाइल को कहीं से उठा के कहीं पे रखना होता है। ठीक है, वही कार्य होता है कंट्रोल प्लस एक्स का। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और तीसरी शॉर्ट की होती है कॉपी। ठीक, कंट्रोल प्लस सी। आप सोच रहे हैं कि कंट्रोल सी का कार्य क्या होता है। जैसे मान लो कि हम किसी स्टूडियो पे जाते हैं, ठीक है, तो उससे बोल देंगे, फोटोग्राफर से बोल देते हैं कि भैया मेरी पंद्रह फोटो कॉपी बना देना। ठीक है, तो तुम्हारी 15 बार तो फोटो खींचता नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करता है कि वहाँ पे कॉपी करता है। क्या करता है, कॉपी करता है, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी करता है। और कंट्रोल सी करने के बाद दूसरी शॉर्ट की अभी हम बता रहे हैं कि कंट्रोल वी भी करना हमें पड़ता है। अगर हम कॉपी करते हैं तब भी कंट्रोल वी करना पड़ता है। कंट्रोल वी का पूरा नाम होता है, उसका नाम होता है पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल एक्स करेंगे तब भी कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तब भी कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, तो हमें पेस्ट मतलब पेस्ट का कार्य होता है चिपकाना। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि हम बात कर रहे थे फोटो की। ठीक है, तो एक बार तुम्हारी फोटोग्राफर एक बार तुम्हारी फोटो खींचता है और उसके बाद 15 बार उसी एक फोटो से कॉपी कर लेता है और 15 कॉपी बना लेता है और तुम्हारी निकाल के 15 कॉपी दे देता है। ठीक, बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, हम आपको एकदम स्टार्टिंग से समझाएंगे कि एक एक शॉर्ट की का पूरा मतलब समझ में आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉपी की, कंट्रोल सी करेंगे और कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि वर्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्या है कि नोटपैड, वर्ड, MS वर्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी टेस्ट लिखते हैं तो हमें बार बार लिखने की जरूरत, मान लो कि हमें कॉपी करना है, वही चीज़ हमें बार बार कहीं कहीं पे लिखना है, तो क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट की तुम्हारी है पेस्ट। पेस्ट का काम होता है चिपकाना। ठीक, क्या काम होता है, चिपकाना। और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस वही होती है। बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस वही का कार्य होता है चिपकाना। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि पेस्ट का काम होता है चिपकाना, किसी चीज़ को कहीं से उठा करके चिपकाना। ठीक है, अगर कट करते हैं तब भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करते हैं तब भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ऑल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें कट करना पड़ेगा, कॉपी करना है, दो में से एक ही करना जरूर पड़ेगा। और दो अगर करेंगे तो दो में से हमें तीसरा पॉइंट ये जरूर उठाना होगा पेस्ट का। अगर कट करते हैं तब भी उठाना पड़ेगा, कॉपी करते हैं तब भी उठाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतनी बात मेरी। ठीक है, तो पेस्ट का कार्य क्या होता है, चिपकाना। ठीक है, अगर ये दो साइड की का यूज करेंगे तो हमें चिपकाना पड़ेगा पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी वहाँ पे करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, फिर आगे बात आती है कि मान लो कि कोई हम टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट लिखने के बाद क्या होता है कि सेव करना होता है। ठीक है, तो हमारी पांचवी शॉर्ट की होती है सेव। और सेव का कार्य, सेव की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एस। अगर हम कंट्रोल प्लस एक एस करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस जैसे ही करते हैं मान लो तो एक फोल्डर खुल के आता है, इतना छोटा फोल्डर खुल के आएगा, उस पर लिखा होगा नेम। ठीक, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा सेव। ठीक है, पहली बार ये पूछेगा कि जैसे हम ऐसे करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और टेस्ट लिखा होगा, ऐसा फोल्डर खुल के आएगा और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। मान लो कि मेरा नाम अनुज है तो मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या होता है कि ये फोल्डर हट जाता है और तुम्हारा टेस्ट जैसे आप लिख रहे थे उसी पेज पे आप तुरंत आ जाएंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, फिर आप करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है कि जैसे मान लो कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि लाइट कब आती कब चली जाती है। डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे होते हैं, आप पूछ रहे होंगे डेस्कटॉप किसको कहते हैं, लैपटॉप किसको कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप तुम्हारा जो होता है उसमें मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, और लैपटॉप तो लैपटॉप में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इतनी अगली क्लास में मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे बात क्या हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि सेव पे जैसे क्लिक करते हैं फोल्डर हट जाता है और हमारा सारा टेस्ट वैसे के वैसे हो जाता है। कि हमें कभी दिक्कत होती है कि जैसे कि लाइट चली जाती है और हमें बहुत दिक्कतें होती हैं और मेरा डाटा जितना हम लिखा होता है डाटा वो फिर से लिखना पड़ता है, हमें बहुत तकलीफ होती है लिखने में बार बार लाइट जाने से। और CPU अगर मान के UPS नहीं लगा हुआ है, हमें संकेत नहीं मिल पाता है कि लाइट कब चली जाएगी। ठीक है, और जैसे लाइट जाती है सारा डाटा हमारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसके पहले जो कार्य होता है वो कौन सी मेमोरी पे होता है, रैम पे होता है, जिसका पूरा नाम हम पहले क्लास में बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये स्वतः कार्य कराती है और जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है पूरा डाटा खत्म हो जाता है और रीड ओनली मेमोरी रोम में नहीं पहुंच पाता है। जब सेव हो जाता है तो रीड ओनली मेमोरी में डाटा हमारा पहुंच जाता है और जैसे ही हम सेव कर देते हैं वैसे ही डाटा फाइल हमारी खुल के आ जाती है और हम फिर काम करना स्टार्ट कर। जैसे 4-6 लाइन लिखते हैं उसके बाद कंट्रोल एस दबा देते हैं, फिर उसी में वो 4 लाइनें हमारी जुड़ जाती हैं। फिर 4 लाइनें लिखें, फिर 2 लाइनें लिखें, फिर 1 लाइनें, जितनी हम लिखते हैं बार बार कंट्रोल एस दबाते रहते हैं। हम कंट्रोल एस दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक, कि कंट्रोल एस का कार्य कितना अच्छा है। ठीक, उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है अनुज नाम से। अब हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे नाम से फाइल बनाना चाहें तो क्या करेंगे, वहाँ पे दूसरी शॉर्ट की होती है सेव एज। ठीक,
सेव एज की शॉर्ट की होती है F12। ठीक, जैसे ही हम F12 का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा ही आइकन खुल के आता है और वहाँ पे लिखा होता है कि नेम, फाइल नेम आप यहाँ पे जैसे मान लो पहले अनुज दिए थे, अब दे देते हैं अनिल। ठीक, अनिल दे देते हैं या देवेंद्र दे देते हैं या अनुभव दे देते हैं, कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देने के बाद फिर हम उसको सेव कर देते हैं। ठीक, सेव करने के बाद हमारी सेव आज फाइल उसकी दूसरी कॉपी बन जाती है। बात इतनी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर जब हमारी फाइल सेव हो जाती है उसको हमें खोलना होता है कि हम देखें हमारी फाइल कैसी लग रही है, वो कहाँ पे है। ठीक, तो उसकी शॉर्ट की होती है ओपन, Ctrl+O। जैसे ही हम Ctrl+O प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे एक फोल्डर खुल के आता है और जितनी फाइल हम बनाए होते हैं सेव होती हैं सारी फाइलें खुल के आ जाती हैं। और ऐसा ही आइकन वहाँ पे छोटा सा बीच में बन के आएगा, वहाँ पे फाइल नेम लिखी होंगी। ठीक है, और नीचे लिखा होगा ओपन, उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेंगे, जो हमें फाइल देखनी है वो हम दोबारा फिर देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में 2-4 लाइनें और जोड़ सकते हैं, जितनी जोड़ना चाहे दोबारा फिर काम कर सकते हैं। जितनी, ये नहीं कि हम 2-4 लाइनें बताएं तो 2-4 लाइनें ही आप जोड़ पाएंगे, जितना काम करना चाहें उस पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेज बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, फिर अगली शॉर्ट की होती है अनडू, Ctrl+Z। और दूसरी शॉर्ट की इसी का रूप होती है रीडू, Ctrl+Y। अब देखेंगे कि आप लोग अंडो Ctrl+Z, रीडो Ctrl+Y, इन दोनों का कार्य क्या होता है। दोनों का कार्य अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे हम मान लो कि कोई कार्य फाइल मान लो MS वर्ड पे कर रहे हैं या नोट पैड पे कर रहे हैं या पेंट पे कोई चित्र बना रहे हैं, अचानक हमारा चित्र मिट जाता है या कोई लकीर इरेजर रबड़ निकल के आ जाती है, चित्र को मिटा देती है, कोई भी दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं और जैसे ही हमारी पहली फाइल थी वर्तमान में उसी तरीके से फिर हो जाएगी सही। ठीक है, अगर 2 बार दब जाती है Ctrl+Z 2 बार दब जाता है तो वहाँ पे हम Ctrl+Y से फिर वापस वहीं पे सामान्य तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड की एक दूसरे के विपरीत होती है। बहुत ही अच्छा इनका कार्य होता है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर अगली शॉर्ट की है न्यू, Ctrl+N। ठीक, न्यू का कार्य क्या होता है Ctrl+N। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि न्यू का कार्य ये होता है कि जैसे मान लो कि हम कोई भी फाइल खोल के कार्य कर रहे हैं और दूसरी फाइल हमें चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं Ctrl+N करते हैं और वो बैक हो जाती है और वर्तमान में जो न्यू फाइल है खुल के तुम्हारी आ जाती है और उस पर हम कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार में कई फाइलें हम खोल करके कई फोल्डरों पे कार्य कर सकते हैं बराबर से। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से अधिक अब तो मोबाइल भी आ गए हैं जिन पे मन को हम इसी तरीके से मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं और 2-4-10 फोल्डर खोल के मोबाइल पे भी कार्य कर सकते हैं। मगर लैपटॉप ही होता है, कंप्यूटर का कार्य तो कंप्यूटर ही उतनी तेज़ कर पाएगा, मोबाइल वहाँ पे कहाँ इतना हट पाएगा फास्ट तरीके से। ठीक है, तो कंप्यूटर एक विंडो है। ठीक है, विंडो पे हमें कोई भी कार्य करना हो तो इतनी साइट की का यूज कर पाएंगे और मोबाइल पे हम इस साइट की का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर अगली साइट की तुम्हारी होती है इटैलिक। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है,
अगली शॉर्ट की क्या है हमारी, इटैलिक। इटैलिक कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई, इसका कार्य क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी अक्षर हम जैसे लिखते हैं राम, इस तरीके से लिखा राम, ये हो गया तुम्हारा इटैलिक, ठीक है। और हमारा पहले वर्ड रहता कैसा है, इस तरीके से एकदम सीधा वर्ड रहता है। इटैलिक का कार्य होता है कि अक्षर को तिरछा कर देते हैं, ठीक है, स्टाइलिश बना देते हैं। समझ में आई होगी इतनी बात आपको। फिर अगली शॉर्ट की होती है बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, ठीक। कंट्रोल प्लस बी का कार्य क्या होता है कि अक्षर हमारा मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से दिखता है, मान लो कि हमारा अक्षर इस तरीके से, जैसे हमारा नाम है अनुज, ठीक, अनुज लिखा, ठीक, इस तरीके से, तो अक्षर मोटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से अक्षर मोटा दिखेगा, ठीक है। बोल्ड का कार्य होता है कि अक्षर मोटा हो जाता है। फिर अगली शॉर्ट की होती है अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का कार्य क्या होता है कि एक नाम लेते हैं, जैसे अनुज लिया, इसके नीचे वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन चला करते हैं, ठीक है, तो अक्षर बहुत ही अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो ये 3 साइड की होती हैं, टेक्स्ट को बहुत ही सुंदर बना देती हैं, ठीक है। फिर आगे बात आती है क्लोज की। क्लोज एक तरीके से हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्लोज, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को भी हम क्लोज कर सकते हैं। और जितने प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लो कि हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं, और कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं और कंप्यूटर पे फोल्डर बहुत अधिक खुले हुए हैं, तो पहले तो क्या करता है, ये साइट की जो होती है, पहले तो कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम होते हैं उनको तो क्लोज बंद करती है, ठीक है, बारी बारी से। उसके बाद जब प्रोग्राम नहीं बचते हैं, उसके बाद सिस्टम क्लोज करती है। साइट की का नाम होता है कंट्रोल प्लस, नहीं गलती हो गई, इसकी शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस F4, ठीक है। अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद F4 दबा देंगे, तो वहाँ पे एक फोल्डर खुल के आता है और उस पर लिखा होगा सेट डाउन। क्या लिखा होगा, सेट डाउन, ठीक। सेट डाउन पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि माउस नहीं लगा हुआ, तो जो 4 एरो होते हैं, 4 एरो को हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं, ठीक है। जो ऊपर नीचे वाले एरो होते हैं, ऊपर नीचे से हम जब लाएंगे तो एक पट्टी बन जाएगी सेट डाउन पे। और जैसे सेट डाउन पे पट्टी बनती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर बटन दबा देंगे। कौन सा बटन दबाएंगे, इंटर। इंटर बटन जैसे दबाएंगे तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। धीरे धीरे बंद हो जाता है, एकदम से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर खुलता भी प्रोसेसिंग करने के बाद है और बंद भी होता प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है। तो इतनी जल्दी नहीं बंद होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि क्लोज का काम क्या होता है, ठीक है। फिर रिफ्रेश, एक शॉर्ट की होती है रिफ्रेश। आप लोग देखे होंगे कि जैसे मान लो कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन का हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो पट्टी होती है टास्क बार पट्टी होती है, ठीक है। ये टास्क बार पट्टी, और टास्क बार पे ये ऐसा स्टार्ट बटन बना होता है, ठीक। स्टार्ट बटन बना होता है, इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, विंडो बटन भी बोलते हैं। तो विंडो बटन का हम यूज करके F5 दबाते हैं बार बार से, हमारे जो आइकन होते हैं वो आते हैं जाते हैं, आते जाते इसी तरीके से दिखते हैं, तो हमें लगता है कि रिफ्रेश हो रहा है, यही इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे ये रिफ्रेश शॉर्ट की हो गई तुम्हारी, इसका यूज भी बता दिए हम क्या होता है, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। मैं
मैं समझ सकता हूँ कि जितना मैंने बताया है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये 15 साइट की बहुत ही महत्वपूर्ण साइट की, इनके द्वारा हम नोटपैड, MS वर्ड, एक्सेल किसी भी कार्य करेंगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से कार्य होगा। ठीक है, ये साइट की बहुत ही विधिवत तरीके से मैंने बताई, आपको अगर समझ में आई होंगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। धन्यवाद। राम राम।